बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, हजरत रबी बिन अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मलकुल मौत के बारे में उनसे दरियाफ्त किया गया कि आया वो तन्हा रूहें कब्ज करते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि मलकुल मौत के मददगार हैं और ताबे हैं, वो उनके कायद हैं और मलकुल मौत का एक कदम मशरिक से मगरिब तक है और मोमिनीन की रूहें सिदरा के पास होती हैं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो मलकुल मौत के साथ मैयत के पास कब्जे रूह के वक्त हाजिर होते हैं। इनमें से कोई रूह को लेकर चढ़ता है और कोई आमीन कहता है, कोई नमाजे जनाजा होने तक मैयत के लिए इस्तगफार करता रहता है। हजरत अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये तफसीर रिवायत की है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के मददगार फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं कि इस शख्स की रूह को कदम से लेकर नाक तक कौन चढ़ाएगा। खजरज ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मैयत के पास देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से खिताब फरमा रहे थे कि ए मलकुल मौत, मेरे साथी के साथ नरमी करो क्योंकि वो मोमिन है। तो मलकुल मौत ने जवाब दिया कि आपकी आंखें ठंडी हों और दिल खुश हो, मैं तो हर मोमिन पर नरमी करता हूँ। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं जब आदमी की रूह कब्ज करता हूँ तो चीखने वाले चीखते हैं, तो मैं कहता हूँ कि बाखुदा हमने इस पर जुल्म नहीं किया, न उसको वक्त से पहले मौत दी और हमने उसको मौत देकर कोई गुनाह नहीं किया। तो अगर तुम अल्लाह ताला के किए पर राजी हो तो मुस्तहिक अजर होगे, वरना लायक अजाब और हमको तो बार बार आना ही है। इसलिए डरते रहो, खैमे वाले हों या कच्चे मकानों वाले, नेक हों या बद, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हों या हमवार जमीनों पर बसने वाले, मैं हर रात और हर दिन में इनसे एक एक के चेहरे को गौर से देखता हूँ, इसलिए मैं हर छोटे बड़े को उनसे जायद पहचानता हूँ। बाखुदा अगर मैं मच्छर की रूह भी कब्ज करना चाहूं तो बेइज़्ने इलाही कब्ज नहीं कर सकता। जाफर बिन मोहम्मद कहते हैं कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम पंजगाना नमाजों के औकात में चेहरों को देखते हैं, तो अगर देखते हैं कि किसी नेक और नमाजी इंसान की मौत करीब आ गई है तो शैतान को उससे दूर फरमाते हैं और उसको कलमा तैयबा की तालीम देते हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम दिन में 3 मरतबा लोगों के चेहरे देखते हैं। जिसकी उम्र पूरी हो जाती है और उसका रिज्क दुनिया से खत्म हो जाता है, उसकी रूह कब्ज फरमाते हैं। घर वाले रोने लगते हैं। मलकुल मौत दरवाजे के पट पकड़कर खड़े होकर फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया, मैं तो अल्लाह की तरफ से मामूर हूँ, ना मैंने इसका रिज्क खाया और ना ही इसकी रूह कब्ज की, और मुझे तो तुम्हारे पास बार बार आना है हत्ता कि तुम में से कोई बाकी ना बचे। हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोग अगर इस फरिश्ते को देख पाएं और इसके कलाम को सुन लें तो मैयत को भूलकर खुद अपने ही आप को रोने लग जाएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रोज अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि अचानक घर में खूबसूरत शख्स दाखिल हुआ। आपने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल किया? उसने कहा कि घर वाले ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक साहिब खाना को इसका इख्तियार है, ये बताओ कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। आपने फरमाया कि मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं, मगर तुम में इनमें से एक भी नहीं। तो मलकुल मौत ने पीठ फेर ली। अब जो आपने देखा तो उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन ताउस पढ़ा और उनसे कहा कि आप अपनी पहली ही शक्ल पर तशरीफ ले आइए। मलकुल मौत ने फरमाया कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह ताला ऐसे शख्स को वफात देता है जो उसकी मुलाकात को बेहतर जानता है तो मलकुल मौत को उसी शक्ल में भेजा जाता है जिसमें मैं हाजिर हुआ हूँ। और दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ मोड़ी तो उसकी वो शक्ल आई जिससे वो बुरे लोगों की रूह कब्ज करता है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आए और कई मर्तबा उनके मसाहिब को घूर कर देखा। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के जाने के बाद मुसाहिब ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन शख्स था, मुझे घूर कर क्यों देख रहा था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये शख्स मलकुल मौत था। मुसाहिब ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, मुझे खौफ आ रहा है कि मलकुल मौत मुझे ले जाएगा। आपको अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत दी है,
हवा पर आपकी हुक्मरानी है, आप हवा को हुक्म दें कि मुझे उड़ाकर हिंदुस्तान ले जाए ताकि मैं मलाकुल मौत की दस्तरस से बच सकूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया। हवा ने मुसाहिब को उड़ाया और हिंदुस्तान पहुंचा दिया। थोड़ी देर के बाद हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फिर आ गए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम उस आदमी की तरफ बार बार घूर कर क्यों देख रहे थे? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मुझे हुक्म था कि इस बंदे की रूह मैं हिंदुस्तान में कब्ज करूं। मैं तरद्दुद में था कि हिंदुस्तान तो यहां से बहुत दूर है, ये बंदा वहां कैसे पहुंचेगा। आखिरकार अल्लाह ताला के हुक्म से आपने हवा को हुक्म दिया, उस बंदे को हवा हिंदुस्तान ले गई। मैं उसके ताकुब में हिंदुस्तान पहुंचा और वहां मैंने उसकी रूह कब्ज कर ली। शदाद ने पहले खुदाई का दावा किया और फिर जन्नत की तामीर शुरू कर दी। हैरत इस बात पर है कि शदाद को कभी ख्याल नहीं आया कि उसकी पैदाइश किस तरह हुई। 9 महीने माँ के पेट में उसने कौन सी ग़िज़ा हासिल करके नशोनुमा पाई। पैदाइश के बाद खून की बदली हुई सूरत माँ का दूध पीता रहा। पेशाब की हाजत उसे होती थी, पसीना उसे आता था, बुदबू उससे आती थी। नहाकर बालों को कंघी न करे तो कोई उसके करीब न बैठ सकता। बहरहाल इस जालिम और जाहिल और नाशुक्र इंसान ने पहले खुदाई का दावा किया, अल्लाह ताला की मखलूक से खुद को सजदा कराया और उन लोगों के लिए जिनसे वो खुश था जन्नत बनाना शुरू कर दी। जन्नत बनाते वक्त उसे ख्याल आया, हो सकता है कि मैं जन्नत ही ना देख सकूं, जन्नत की तामीर होने से पहले मर जाऊं। तो उसने महल से निकलकर जंगल की राह ली। वहां शाही लिबास और कीमती जेवरात उतार कर मामूली कपड़े जेबे तन किए। अल्लाह ताला के हजूर गिड़गिड़ाया, आजिज़ी और इनकिसारी से अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तजा की, या अल्लाह मैं आपसे इल्तजा करता हूँ कि मेरी मौत मेरे चाहने के मुताबिक आए। अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं और बहुत ही बड़े हैं। अल्लाह ने फरमाया, मांग, क्या मांगता है? शदाद ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, मेरी मौत इस तरह आए कि मैं ना बैठा हूं, ना खड़ा हूं, ना लेटा हूं, ना चल रहा हूं, ना घर में हूं, ना बाहर हूं, ना दरवाजे पर हूं, ना अंदर हूं, ना खला में हूं, ना जमीन पर हूं, ना सवारी पर हूं। गर्ज ये कि उसने अपनी दानिस्त में वो तमाम बातें अल्लाह ताला के हजूर पेश कर दी जिससे उसको यह यकीन हो गया कि अब मैं मर नहीं सकता। अल्लाह ताला ने ये बातें कबूल फरमा ली। शदाद बड़ा खुश हुआ कि अब मैं कभी नहीं मर सकता। ज्यादा से ज्यादा मेरे बंदे होंगे, मैं उनका खुदा हूंगा। जिस तरह चाहूंगा लोगों पर हुक्म चलाऊंगा, जिसे चाहूंगा कत्ल कर दूंगा, जिसे चाहूंगा जन्नत में भेज दूंगा। किस्सा मुख्तसर, जन्नत तैयार हो गई और जन्नत के मुआयने के लिए एक दिन मुकर्रर हो गया। दबदबे और पूरी शान व शौकत से चश्मो कदम फौज और दरबारियों के साथ जन्नत देखने के लिए घोड़े पर सवार शदाद साहब खरामा खरामा महल से बाहर आए। शदाद की बनाई हुई जन्नत के दरवाजे में अभी घोड़े ने अगले 2 पैर रखे ही थे कि घोड़ा वहीं पर रुक गया। उसे जब मारा पीटा गया, लगाम खींची तो घोड़ा मुंह जोर हो गया और 2 टांगों पर खड़ा हो गया। जब इस बात का खतरा पैदा हुआ कि शदाद गिरकर मर जाएगा तो राय ये हुई कि शदाद को घोड़े पर से उतार लिया जाए। गुलाम आगे बढ़े और शदाद ने रकाब से पैर निकाला और पैर गुलामों के हाथों पर रखा। एक पैर गुलामों के हाथों पर रखा, दूसरा पैर रकाब में था कि मलाकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। ये सब कुछ हुआ तो मलाकुल मौत को रहम आया और मलाकुल मौत ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह आप बड़े हैं, कायनात से भी बड़े हैं, अगर आप इसको जन्नत देखने देते तो ये हसरत में न मरता। अल्लाह ने फरमाया, तू जानता है ये कौन है, और देख जमीन पर देख। मलाकुल मौत ने देखा कि पानी का एक बड़ा जहाज है। उस जहाज में दरियाई कज़ाक चढ़ दौड़े। उन्होंने वहां लूट मार की। उस लूट मार में शोरो गोगा में जहाज का तवाज़न बरकरार नहीं रहा और मुसाफिरों और डाकुओं समेत जहाज पानी में गर्क हो गया। जहाज में एक नौज़ायदा बच्चा भी था। अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से कहा, इस बच्चे को तख्त पर लिटाकर समंदर में छोड़ दो। मलकुल मौत ने हुक्म की तामील की, लेकिन साथ ही ये ख्याल भी आया कि ये बच्चा कैसे महफूज रहेगा। अल्लाह ताला ने कहा, ये वही बच्चा है जिसके बारे में तुझे ख्याल आया था। ये किस तरह जिंदा रहेगा? हमने उसकी हिफाजत की, उसकी परवरिश की, उसको ताकत दी और उसने खुदाई का दावा करके जन्नत बना ली और दुआ मांगी कि उसकी मौत ना आए। उसने हमारे साथ धोखा किया। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिसे पैदा किया है उसे फनाह भी करना है, उसको मौत भी आनी है, हत्ता कि मौत को भी मौत आनी है। और ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है
जो ऐसे ही चलता रहना है। दोस्तों अल्लाह ताला ने हर काम के लिए एक फरिश्ते को मुकर्रर किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल करने वाले फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और रूह कब्ज करने वाले फरिश्तों में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और उनके मुआविन हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप भी आमीन लिखकर हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अगली वीडियो